नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। एक व्यक्ति अपने घर को बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी मशक्क़त करता है, पूरा जीवन निकल जाता है और तब जाके कहीं उसे एक छोटा सा आशिया बनाता है और उस आशिया को बनाने के लिए वो अपने खून पसीने की कमाई लगा देता है। और जब पूरा घर बन जाता है उसके बाद पता चलता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, जी हाँ, LDA आता है और उस घर को रातों रात सील करके निकल जाता है। लेकिन उन लोगों के ऊपर क्या बीतती है जब उन्हें पता चलता है कि LDA ने उनका घर सील कर दिया है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला हुआ है लखनऊ के बिजनौर में। और आपको मैं दिखा सकती हूँ कि मैं इस समय लखनऊ के बिजनौर के अवध रेजिडेंसी पर ही खड़ी हूँ, जहाँ पर LDA ने ये कार्रवाई करते हुए यहाँ के सैकड़ों घरों को सील कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि इससे थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर LDA के लिए देखा गया कि एयरपोर्ट है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीवारें आपको दिख रही हैं, ये घरों की जो दीवारें हैं, इन पर देखिए कैसे लिखा है लखनऊ प्राधिकरण, जी हाँ, LDA द्वारा सील। आप ये देख सकते हैं कि तारीख के साथ यहाँ पर लिखा गया है कि LDA द्वारा सील्ड। और आपको बता दें कि ये मामला अभी का नहीं है, ये मामला कम से कम 2023 का है। और जब से इस कॉलोनी को बनाया गया था उसके बाद से कहा गया कि LDA कह रहा है कि ये अवैध है। जब ये बन रहा था उस समय जो LDA है उसी से अथॉरिटी ली गई होगी, लेकिन जब बन रहा था उस समय किसी ने क्यों नहीं बोला कि ये पूरी कॉलोनी जो है, जी हाँ, अवध रेजिडेंसी, ये पूरी कॉलोनी सील क्यों की गई है, ये क्यों अवैध है, उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया गया। तो आप एक लाइन से देखिए कि ये सारे घर जो बने हैं इन्हें कहा जा रहा है कि ये अवैध है, इन्हें LDA ने सील कर दिया है, और वो भी तारीख के साथ। आप देखिए हर घर पर तारीख लिखी है, इसे सील कर दिया गया है। तो चलिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर LDA ने ये कार्रवाई क्यों की। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो यहीं पर रहती हैं और इन्हीं के ये घर है। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा सिंह। प्रज्ञा जी, आप यहीं रहती हैं? जी हाँ। आपका घर यहाँ पर कहाँ है? कोने में है, लास्ट वन। लास्ट वन। क्या लगता है कि कब आपको पता चला कि आपके घर को अवैध बता दिया? ये जब हम लोग रहना यहाँ पे शुरू किए हैं तब हम लोगों को बताया गया है कि ये अवैध है। कब रहना शुरू किया आप? हम लोगों ने पिछले अक्टूबर 2024 से रहना शुरू किए हैं। उससे पहले भी हम लोगों को पता चला था कि कई बार ये लोग आते थे, LDA द्वारा सील लिख के चले जाते थे। बिल्डर को कभी पकड़ने की कोशिश नहीं करी। बिल्डर द्वारा हमें धोखेबाजी मिली है। जब बिल्डर से हमें धोखेबाजी मिली है तो LDA का कोई भी अधिकारी हमें ये बताने को तैयार नहीं कि सही रास्ता क्या है जिससे हम अपना घर सही कर सकें, जो हमसे गलतियाँ हुई उसे हम सुधार सकें। वो आते हैं, कार्रवाई करके चले जाते हैं, ना ही उनके पास कोई नोटिस होता है, ना ही कोई आधिकारिक जानकारी होती है। मतलब आप लोगों को पहले सूचना नहीं दी गई थी? नहीं। अच्छा, ना ही रोड तोड़ने की दी गई थी। ऑप्शन दिया जाता है कि रोड तोड़ा जाए या बिल्डिंग तोड़ी जाए, आप कोई एक चीज़ का एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हमें गलती करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सुधार करने का मौका ना दें। किसी से भी गलती होती है, सरकार उसको सुधार करने का मौका देती है। विद्यार्थियों से गलती होती है, शिक्षक से सुधार करने का मौका देता है। तो इसी तरीके से हमें भी सुधार करने का मौका मिलना चाहिए। जी, इन्हें सुधार करने का मौका नहीं दिया गया। आप क्या कहेंगे? बिल्डर और LDA के चक्कर में आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? इसमें हम लोगों की क्या गलती है? पहले हम LDA से ये क्वेश्चन करते हैं कि हम लोगों को क्या गलती है जिसकी सजा ये दी जा रही है कि हम लोगों के मकान तोड़े जाएं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या बताया गया आप लोगों को कि क्यों अवैध करार दिया गया? अब वो तो वही जाने, लेकिन हम लोगों ने जो खरीदा है वो सही खरीदा है और इसके बारे में कुछ नहीं है। बिल्डर अलग अपना हम लोगों को धौंस जमाते हैं, LDA वाले आते हैं, वो हम लोगों को अलग कुछ कहते हैं, और हम लोग कहाँ जाएं? कोई तो निर्णय होगा ना इसका कि बस हम सरकार से ये करना चाहते हैं कि बस हम लोगों के घरों को बचाएं, आम जनता को नहीं परेशान करें। कोई भी अधिकारी आएगा कुछ भी कह जाएगा, कोई भी बिल्डर आएगा कुछ भी कह जाएगा। पिस कौन रहा है? हम लोग पिस रहे हैं ना उसमें। पैसे देके मूल हम लोगों ने पैसे दे के जो है ना अपने आफत खरीद ली है। हम लोगों को ये लगता है कि पैसे भी दिए हैं और आफत भी खरीदी है। जब भी देखो तब LDA चला आएगा, वो हम लोगों को परेशान करने लगेगा, और बिल्डर तो है ही जिन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है। तो हम लोग समझ लो पिछले साल से हम लोग अब चैन की नींद नहीं हो रही। सबको कुछ ना कुछ बीमारी हो गई है जब से ये LDA ने हम लोगों को परेशान करना शुरू किया है। सबको कोई ना कोई बीमारी, किसी को एंजाइटी हो गई है, किसी को डिप्रेशन हो गया है, क्योंकि हम लोग सो ही नहीं पा रहे। अभी हम लोग 14 तारीख से हम लोग कोई भी किसी के घर में कोई चैन से ना सो पा रहा है, ना कोई खाना खा पा रहा है, क्योंकि बस उन्होंने कहा है हम तो तोड़ देंगे। और जो ये रोड तोड़ी गई है उसके लिए भी उसने कोई नोटिस नहीं दिखाया हम लोगों को आके। जब हम लोगों ने बोला नोटिस दिखाओ, नोटिस मिलती है ना कोई भी चीज़ तोड़ने से पहले, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिखाई हम लोगों को। रोड किस वजह से तोड़ी?
कुछ नहीं, वो आए, उन्होंने बोला कि जो है एलडीए द्वारा सील, पहले सारे घरों में लिख दिया। हम लोगों ने जब उनके सामने ऑब्जेक्शन किया कि हम लोग रह रहे हैं, रहते हुए घर पे आप कैसे लिख सकते हो, तो बस कहने लगे कि हम लिखेंगे क्योंकि ये मतलब आपका अवैध है, ये हमारे आदेश मिला है। हमने बोला आप दिखाओ, वो दिखाइए, नोटिस दिखाइए। कोई नोटिस नहीं दिखाई, बस उन्होंने जेसीबी बुलाई। हमारी आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। जब उनसे बोलते हैं कि आप हमें नोटिस दिखाइए तो बोलते हैं हमारी आपकी जवाबदेही नहीं है, हमारी बिल्डर की जवाबदेही है। तो हमने कहा ये कार्रवाई आप बिल्डर पे करिए, तो कहे हम बिल्डर पे नहीं करेंगे, हम इन मकानों पे करेंगे। वो रेजिडेंट से कहते हैं कि आप बिल्डर को पकड़िए, वो बिल्डर नहीं पकड़ पाते हैं और रेजिडेंट्स को आके परेशान करते हैं कि आपका घर तोड़ दिया जाएगा। जब वो इंडिविजुअल घर तोड़ते हैं तो बिल्डर पे क्यों नहीं कार्रवाई करते? दूसरा ये है कि यहाँ बिल्डर और एलडीए की दोनों की हिटलरबाजी चल रही है। मैंने ये कही, हिटलरबाजी चल रही है। हम ऐसा लगता है कि हम इंडिया में नहीं रह रहे हैं, पता नहीं कोई विदेश हिटलर के इटली में रह रहे हो। सुनिए, जिस दिन की ये कार्रवाई है, उस दिन उनके सामने बिल्डर भी था, उस दिन उनके सामने बिल्डर का आदमी भी था, उन्होंने उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करी। तो रोड किस लिए तोड़ दी उन्होंने? जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो कहते हैं कि एक रुतबा दिखाया जा रहा है, चाहे वो बिल्डर की तरफ से हो, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, कि अवैध करार दे दिया गया। ऐसा घर जो लोगों को बनाने में सालों लग जाते हैं, सालों मेहनत के बाद घर बनते हैं और उन घरों को एक रात में ही सील कर दिया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये सील हुआ है, कहीं इसके पीछे जो एयरपोर्ट बना है उसके लिए तो नहीं कहा जा रहा कि ये अवैध है? नहीं, इसके लिए नहीं कहा जा रहा। एयरपोर्ट की एनओसी है हमारे पास, एयरपोर्ट की एनओसी ले रखी है। तो आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं हैं जिनका यही दर्द है कि अगर ये पूरा मामला है और अगर इस पूरी कॉलोनी को अवैध किया जा रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, कारण क्यों नहीं बता रहा है एलडीए? अगर बिल्डर से बात की गई थी तो बिल्डर्स ने क्या ये नहीं बताया था कि इन लोगों ने पैसे दिए हैं और इन पैसों के, इनकी मेहनत की कमाई से ये घर बना है? सवाल सबसे बड़ा एलडीए पर उठता है कि आखिर इसे सील क्यों किया गया है, यही इन लोगों का भी कहना है। तो आप लोग क्या मांग करना चाहती हैं प्रशासन से? हम लोग के घरों को बचा लिया जाए बस। जी, इनके घरों को बचा लीजिए। आप लोगों ने कभी नोटिस वोटिस कुछ दिया था, मतलब कहीं एप्लीकेशन कुछ दिया? नहीं, हम लोग पिछले साल से हम लोग परेशान हैं। पिछले साल से नाटक हो रहा है ये। जब से हम लोग अभी तक लगातार अपने काम में लगे हुए हैं, और लेकिन जिसको पकड़ना चाहिए, बिल्डर्स के द्वारा ये चीज़ें हो रही उनको आप पकड़ते नहीं है ना। आप हम लोगों से कहते हैं कि बिल्डर्स को ला के पकड़ के दो, हम लोग कहाँ से देंगे? हम बिल्डर्सों का भी दबाव है, प्लस हमको एलडीए से भी दबाव है। हम लोग कहाँ? आप लोगों ने कभी किसी अधिकारी से, प्रशासन में किसी से बात की? अब एलडीए के ऑफिसर्स आते हैं, उनसे बात करते हुए कहते हैं हमारे पास कोई रास्ता नहीं है आपके लिए, या तो आप ये घर बेच दीजिए, या आप यहाँ से चले जाइए, या आप ये मकान खाली कर दीजिए। सीएम योगी से कोई अपील करना चाहती हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं हम सब बिल्कुल करेंगे। हम लोगों को करना है कि हम लोगों के घर को बचा लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने अपने एक एक जेवर और जो है ऊपर से बैंक से इतना सारा लोन लेके हम लोगों ने अपना एक छोटा छोटा घर खरीदा है। अगर वही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग तो सड़क पे आ जाएंगे। बैंक का भी कर्जा है, अपने खुद के पास भी कोई चीज़ नहीं बची है कि हम कुछ आगे कर सके। तो बस हम लोगों को जो है माननीय योगी जी से यही बोलना है कि हम लोगों के घर को आप बचा लीजिए। बाकी हम लोगों को और कुछ नहीं है, बस हमारे घर बच जाएं किसी भी तरीके से। आप जो बोलेंगे हम वो सब चीज़ें करने को तैयार हैं, पर आप हमें रास्ता तो बताइए। सीधे आप जेसीबी ला के हम लोगों के घर तोड़ने में तो नहीं लग जाएंगे ना। बच्चे हमारे कोई स्कूल नहीं जा रहे हैं, डर रहे हैं सब, चाहे बच्चे बड़े हों चाहे छोटे हों, कोई स्कूल जाने के लिए नहीं रेडी हो रहा है। खाना ही नहीं खाया हो रहा है, घर में खाना पीना नहीं बन रहा है, हम लोग इधर उधर ही भाग रहे हैं। बच्चे पूरे पूरे दिन स्कूल में, फिर भूखे प्यासे रह जाते हैं, हमारे घर में खाना पीना ही नहीं हो पा रहा है। ये जो सड़कें आप लोगों की, ये जो रास्ता है जाने का जो आगे तोड़ा गया है, उसके वजह से आप लोगों को क्या क्या परेशानी ये हो रही है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमें भी जाना पड़ रहा है। रास्ता खुद गया, बारिश हो रही है, फिसल जा रही है, गाड़ियाँ फिसल जा रही है, लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, चोट लग रही है। स्कूटी चलिए, गाड़ी तो निकल जाएगी 4 व्हीलर, लेकिन स्कूटी वाले बच्चे जाते हैं, रात को किसी को इमरजेंसी आती, किसी की तबीयत खराब होती है, आप कैसे लेके जाओगे? ना एम्बुलेंस आने को तैयार, ना ऑटो आने को तैयार। जी, क्या बोल रहे थे? कि यहाँ इमरजेंसी अगर आ जाए, एक पेशेंट उस दिन इमरजेंसी आ गई तो उनको ले जाना बड़ा मुश्किल हो गया था हम लोगों को कि कैसे ले जाएं उनको। मैंने ऐसी सुविधा नहीं मिल पा रही है, इतने पेशेंट थे, उनको रात को इमरजेंसी पड़ गई। पेशेंट है इनकी उस दिन रात में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। हम लोग किस तरीके से इनको लेके गए हैं, क्योंकि ये हार्ट पेशेंट है। ये चाहे तो आप इनकी पूरी रिपोर्ट देख सकती हैं कि आपको कोई ट्रीटमेंट के लिए आपने कहीं कहा कि मुझे एम्बुलेंस नहीं मिल रही है कुछ आपके परिवार की तरफ से?
किसी को समझ ही नहीं आया कि कहाँ पर कहीं जा कर के दौड़म भागी में ले करके गए किसी तरीके से जा करके, तब जा करके दवाई ववाई जो प्राथमिक उपचार मिलता है वही मिला हमको। फिर दूसरे दिन हम अपने डॉक्टर से मिले जा करके, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रास्ते को क्यों तोड़ा गया है, रास्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि कोई पेशेंट भी हो सकता है, कुछ भी है। रास्ता कब तोड़ा गया? 14 तारीख को। जिस दिन ये सील किया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो देखिए आप मकानों पे जो डेट लिखी है वो 14 तारीख की ही लिखी है और 14 तारीख को ही इन मार्गों को तोड़ दिया गया ताकि यहाँ से कोई निकल ना पाए और यहाँ से कोई आना जाना ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं इन मार्गों को तोड़ दिया। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे यहाँ पर कितने मकान होंगे जिन्हें सील किया गया? 40 मकान होंगे जिन्हें सील कर दिया गया बिना नोटिस दिए हुए। पूरे 40 मकान। आप सोच सकते हैं इन 40 मकान के जो 40 लोग हैं उनके साथ कितने रहने वाले लोग होंगे, उनको कितनी समस्याओं से जूझना पड़ रहा होगा कि इनमें से ना जाने कितनों ने अपनी जेवर बेच करके इस घर को बनाया है, कितनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा करके इस घर को बनाया है। एक जो कहा जाता है एक आशिया सबका सपना होता है कि ये मेरा भी एक आशिया हो, और जब वो आशिया बन जाता है उसके बाद लोग आकर के उसे सील कर देते हैं और एलडीए कहता है कि ये अवैध है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्या हकीकत है, क्या इसके पीछे राज छुपा है कि एलडीए क्यों नहीं बता रहा कि इसे क्यों अवैध करार दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने आपको उधर की कॉलोनी दिखाई और आप ये देखिए एक लाइन से यहाँ पर आपको जितने घर दिख रहे हैं इन सब पर लिखा है एलडीए द्वारा सील और 14 तारीख इस पे पड़ी है 2025 की। आप ये देख सकते हैं कि ये पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और इसके पीछे जो है वो एयरपोर्ट की दीवार है और ये अडानी के लिए यहाँ एयरपोर्ट बना है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लेकिन अडानी की तरफ से एनओसी दे दी गई है। उसके बावजूद भी एलडीए यहाँ पर आकर के इस पूरी कॉलोनी को क्यों अवैध कह रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये अवैध क्यों है। अगर अवैध है तो क्यों है, इस बात की जानकारी इन घर के मालिकों को होनी चाहिए थी, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं अब तूल पकड़ चुका है। इस पर राजनीति भी हो रही है और लोगों का कहना है कि वो सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि अगर ये अवैध है तो उन्हें रीज़न बताएं या फिर उनके घर को सलामत रखा जाए, उन्हें उनका घर वापस दिया जाए। तो देखते हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है, सरकार की तरफ से क्या एलडीए के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्या एलडीए इस बात की जानकारी देगी कि आखिर ये क्यों अवैध है। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। देखते रहिए ग्राउंड जीरो भारत। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या का सौधन, लखनऊ।